जाइए जल्दी। कल की क्लास में किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो किसी ने कुछ, आ जाइए जल्दी जी, जल्दी आइए। रेडी है तो प्लीज एक मैसेज कर दीजिए, स्टार्ट करें फिर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट कल हमने इंट्रोडक्शन उसका पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज की इंट्रोडक्शन। कल मैंने आपको क्लास के अंदर दे दी थी, जिसके के अंदर हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखा था, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखा था, ठीक है। उसके बाद आज हम प्रॉपर चैप्टर यूनिट स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम के अंदर इसमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है ज्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्लूइड की सबसे पहली हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द डेंसिटी। तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, डेंसिटी। तो हम फ्लूइड की जिस प्रॉपर्टी को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है जी, हमारे पास डेंसिटी। तो सबसे पहले तो देखिए जी, आज के बाद हम जितने भी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हमारा सबसे पहला काम रहेगा टू नो द फिजिकल मीनिंग ऑफ दैट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ना काफी साल से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, बुक पे भी इजीली मिल जाएगा, आपने ये चीजें पढ़ी भी होंगी। लेकिन हम क्या देखेंगे कि यार इसका ना फिजिकल मीनिंग है क्या, इसको हम यूज करते क्यों हैं, ठीक है। तो जब भी मैं कोई बात करूंगा डेंसिटी की, डेंसिटी का एक दूसरा नाम है जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, और सिंपली नोन एज द मास डेंसिटी। इसे हम और क्या बोल देते हैं जी, मास डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं जी किससे, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, मास डेंसिटी। अब देख लीजिए, इसको मैंने क्या बोला, द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज नथिंग बट सिंपली इट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका सिंपली जो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है वो क्या है, सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो नेक्स्ट मैं क्या लेता हूं, इसका सिंपली द फिजिकल मीनिंग। देखिए जब भी कभी मैं बात करता हूं डेंसिटी की, तो इसका जो फिजिकल मीनिंग मेरे पास रहेगा, इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो मुझे सिंपली क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब होगा, मान लीजिए ये मेरे पास 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, इसका वॉल्यूम, ठीक है।
इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर यहाँ पे मैं फ्लूइड पढ़ रहा हूं तो ऑब्वियस है मैं किसकी बात करूंगा, फ्लूइड की बात करूंगा। चाहे आप यहाँ पे सॉलिड रख लीजिए, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। फ्लूइड पार्टिकल की जगह सिर्फ किसके पार्टिकल आ जाएंगे जी, आपके पास सॉलिड के पार्टिकल आ जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मैं सिंपली क्या बोलूंगा जी, उसको मैं सिंपली बोलूंगा जी डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग। इतना समझ में आया। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो उनका कुछ मास होगा, कितने वॉल्यूम पे, 1 मीटर क्यूब पे, तो उसको मैं उसका क्या बोलूंगा जी, फिजिकल मीनिंग बोलूंगा। ठीक है। और अगर सिंपल आप इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हो तो सिंपली क्या बताता है, डेंसिटी आपको हमेशा बताता है जी किसके बारे में, कॉम्पैक्टनेस के बारे में। ठीक है। कॉम्पैक्टनेस के बारे का सिंपली मतलब है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने पास है, कितने दूर है। पास होंगे तो कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूंगा, ये आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा कॉम्पैक्ट है। दूर दूर है तो उनकी कॉम्पैक्टनेस क्या है, कहीं ना कहीं कम है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है। देखिए मैंने आपको कल भी कहा था ना, आप साथ साथ ना कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है ना, कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो साथ साथ में पूछते रहिए, क्योंकि अभी डाउट क्लियर होते रहेंगे तो सही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ लिया इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी की मेरे पास यूनिट होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने बोला है इसकी यूनिट्स, तो डेंसिटी को हमने सिंपली क्या बोला कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको पता है मास की यूनिट क्या होती है जी, एसआई यूनिट किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है जी, मीटर क्यूब। तो कहीं ना कहीं डेंसिटी की यूनिट आपके पास क्या बनी जी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोलिए जी, किसी को इसमें डाउट है। ठीक है। ये आपकी किसके अंदर आ जाएगी जी, एसआई के अंदर। अब अगर आप बात करते हो सीजीएस के अंदर, तो सीजीएस के अंदर, सीजीएस का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो किलोग्राम क्या बन जाएगा आपका, ग्राम बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, और कई जगह पे इसका मतलब सिंपली क्या होगा जी आपके पास, क्यूबिक सेंटीमीटर। आया समझ में। तो ये इसके पास क्या हो जाएगा, इसकी सीजीएस यूनिट। बताइए समझ में आया या नहीं आया, आगे इतना समझ में। ठीक है। तो ये आगे जी इसकी यूनिट आ गई। अब जो एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, वो पूछा जाता है कि ना डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर जी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वो मैक्सिमम टाइम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए जी, उसको समझने के लिए हम सिंपली क्या पढ़ते हैं कि मेरे पास यहां पर मैं क्या मान लेता हूं, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा समझना। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिए, कुछ एक पार्टिकल्स रख दिए, यहाँ पे पार्टिकल रख दिए, ठीक है। और उसको मैंने क्या कर दिया, यहां से उसको एक ढक्कन से ढक दिया, ठीक है। अब ये आपको इसका क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं इनिशियल वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसे हीट करूंगा, ठीक है, अब जब मैं इसे हीट करूंगा तो ये वाले जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे फ्लूइड के, उनको एनर्जी मिलेगी। जब इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, इट गेट एक्साइटेड, है ना, उनमें कहीं ना कहीं मूवमेंट आएगी, एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, है ना। और वाइब्रेट करते करते वो कहीं ना कहीं इस बाउंड्री के ऊपर कुछ एक फोर्स लगाएंगे। इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये बाउंड्री चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर आपने कल की क्लास अटेंड की होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बाउंड्री फिनोमेना करवाया था। तो ये फिक्स बाउंड्री हुई है, मूवेबल बाउंड्री हुई, मूवेबल बाउंड्री हुई।
तो पहले जो फ्लूइड का इफेक्ट आपका इतने एरिया में आ रहा था, इतने वॉल्यूम में आ रहा था, अब वो आपका कहाँ चले जाएगा जी? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? फाइनल वॉल्यूम। इतना समझ में आया? आप देखिए जी, आपने करना समझना कैसे ऐसे। अब डेंसिटी को आपने क्या बोला? आपने बोला सर डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और डेंसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, है ना? यही मतलब हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्या पूछा जाता है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature density of fluid क्या हो जाएगा जी आपके पास? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास डेंसिटी क्या रहेगी जी? ठीक है जी, डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कंफ्यूजन के लिए वो कई बार क्या पूछ लेते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होगा? बताइए जी। अभी तो हमने देख लिया, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या हो गया जी आपका? इंक्रीज हो गया। बताइए जी, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अभी ना हम इसके दो टॉपिक्स के बाद एक आपके पास टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसका नाम होगा कंप्रेसिबिलिटी। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हम इसका जो है वो यूज करेंगे। तो इसको आप पहले बता दीजिए, आपको ये समझ में आया इतना या नहीं आया? आ रहा है समझ में? बताइए जी, मैसेज कर दीजिए। कोई अगर डाउट आ रहा है तो बोल दीजिए साथ में। उसके बाद देख लीजिए, आपका यहाँ पे आपके पास में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आपके पास क्या हो गया जी? इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए जी, अब हम सिंपली क्या देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट तो हमने देख लिया, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने एक यूनिट पढ़ी थी कल, मैंने आपको एक यूनिट लिखवाई थी प्रेशर मेजरमेंट। तो कहीं ना कहीं प्रेशर को डिटेल के अंदर हम उस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली देख लेते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, किसके ऊपर? डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो हम देख लेते हैं, जब भी हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर का मतलब क्या होगा कि मेरे पास है कोई सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, कोई किसी भी मैं अरेंजमेंट को मान लेता हूँ, ठीक है। इस पे ये क्या है, आपके पास फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका इनिशियल वॉल्यूम हुआ। व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इसको दबाएंगे। जब इसको दबाएंगे तो इतना तो क्लियर है कि ये वाली इसकी जो बाउंड्री है ये चेंज होगी। पहले जो पार्टिकल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? दिस वन इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा? फाइनल वॉल्यूम। तो जब प्रेशर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा या घटा? वॉल्यूम घटा। यहाँ पे हमने देखा है, अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? तो विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी आपके पास क्या रहेगी जी? डेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये हमेशा आपके पास क्या रहते हैं, ये आपके पास हमेशा जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल रहते हैं।
अभी एक बार मैं उसको आपको प्रूव करवा दूंगा, प्रूव करने के बाद हम जो है इसको डिटेल के अंदर जो है स्टडी करेंगे। बताइए जी, यहाँ से किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए जी, आप डाउट पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पूछना शुरू कर दूंगा फिर। बताइए जी। हाँ जी चेतन राजपूत जी, आ रहा है समझ में? बता दीजिए क्या रिपीट करना है इसमें, कौन से आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आई है? प्रेशर इफेक्ट आप पूछ रहे हो, ठीक है। देख लीजिए त्यागी जी, देख लीजिए, सिंपली क्या कंसीडर कीजिए, देखिए ये आपके पास क्या है, मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है तो हम इसको जो है वर्टिकल पोजीशन में बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, कुछ एक फ्लूइड पार्टिकल्स को रख दिया, ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मतलब फ्लूइड से हमने इसे फिल कर दिया और इसका हमने क्या लगा दिया जी, एक बाउंड्री बना दी। बाउंड्री का मतलब क्या है, अब इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, कुछ एक फोर्स अप्लाई करता हूं, क्योंकि प्रेशर इज नथिंग बट सिंपली द इफेक्ट ऑफ फोर्स। प्रेशर कुछ भी नहीं होता है, फोर्स के इफेक्ट को ही हम लोग प्रेशर बोलते हैं, जो कि हम सेकंड यूनिट के अंदर पूरा का पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, जब आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो यार कहीं ना कहीं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा तो ये फ्लूइड के पार्टिकल्स को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। जब ये फ्लूइड के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देगा तो इसका जो वॉल्यूम है बढ़ेगा या घटेगा? डायग्राम से क्लियर है, इसका वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आपके पास वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही लिखा है, विद इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, और विद इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम आपके पास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये हमने पढ़ा है जी प्रेशर के अंदर। अब बताइए जी, फिर से रिपीट करूं या इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को? ज्यादा तेज करवा रहा हूं तब भी बता दीजिए, स्लो करवा रहा हूं तब भी बता दीजिए, बिल्कुल सही स्पीड चल रही है तब भी बता दीजिए। आपको पूरा का पूरा फील आना चाहिए कि आप लोग क्लास के अंदर ही पढ़ रहे हैं। चले आगे फिर। देखिए जितना भी रेड पेन से लिखा है इसको आप अगर हो सकता है ना, कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो है पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आपको पीडीएफ नोट्स 1 या 2 दिन के अंदर आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप ट्राई कीजिए ना, जितना भी मैं यहाँ से रेड मार्कर पे लिखता हूँ या ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, तो यार आप ना अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाते चलिए, क्योंकि एसएससी का एग्जाम डेट आ चुका है कि कब होगा, कल ही उन्होंने क्लियर किया है। हिमाचल के अंदर जेई की पोस्ट आ चुकी है सिविल की, तो वो हो गया। पंजाब इरिगेशन में भी आने वाली हैं, ठीक है, राजस्थान में पहले आ चुकी हैं। तो अब जो है ना एग्जाम की डेट आ जाएगी और अब एग्जाम जो है उसी डेट को होंगे। तो अभी से मान के चलिए, जब आपका एग्जाम है आप उससे 1 महीना कम लेकर चलिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सितंबर में पेपर है, तो आप मान के चलिए कि अगस्त में एग्जाम है, कि आपको 1 मंथ और मिल जाएगा रिवीजन के लिए। आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका फैब में एग्जाम है, आप मान के चलिए कि वो आपका कब होगा, जैन के अंदर होगा, तब जाके जो है चीजें जो है पूरी स्ट्रीमलाइन के अंदर आएंगी। ठीक है जी। अब देख लेते हैं जी, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स। डेंसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स, अलग अलग फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड,
हाँ जी करुण कुमार जी, आप पूछे सर टेम्परेचर के केस में लिक्विड फ्लूइड के ऊपर होने से वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? नहीं, LID का मतलब क्या है? ठीक है जी। करुण कुमार जी देख लीजिए, मैंने सिंपली क्या कंसीडर किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी घर पे इतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्लास के बाद कि आप एक कंटेनर के अंदर पानी रखिए, कंटेनर के अंदर आपने पानी रखा, ठीक है, तो ये कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है, ठीक है, तो इसको आपने यहां से ढक दिया, इतना आपने उसमें क्या कर दिया जी, पानी डाल दिया, ये आपने पानी डाल दिया, समझते रहना यार, ये आपने पानी डाल दिया। अब इस कंटेनर में फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है? आप बोलोगे सर दिस वन, ये वॉल्यूम है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे हीट सप्लाई करता हूं, हीट सप्लाई करूंगा तो इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण इनके अंदर मूवमेंट आएगी, ठीक है। बचपन से आपने घर के अंदर एक तो देखा होगा, आप पानी को ढक देते हो, थोड़ी देर के बाद ढक्कन आपका जो है हिलना स्टार्ट कर देता है, और कई बार वो थोड़ा ऊपर भी उठ जाता है ना। मैं बोलूंगा यार वो ऊपर कहां से उठा? आप बोलोगे सर यहाँ ना इन फ्लूइड पार्टिकल की इवेपोरेशन हुई। इवेपोरेशन किस फॉर्म में होगी? वेपर की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में मैं बोल सकता हूँ। गैसेस क्या है? फ्लूइड है। तो जो वॉल्यूम आपका इतना था, बाद में वॉल्यूम आपका कितना हो गया? आया करुण कुमार जी? समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे जब मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, वी कंसीडर बोथ लिक्विड एंड एज वेल एज गैस। अलग अलग का केस आएगा तो मैं आपको लिखवाऊंगा कि ये इस केस में, इस केस में। यहाँ पे मैं अभी आपको सिर्फ फ्लूइड का बता रहा हूँ। आ गया करुण कुमार जी समझ में? नहीं है तो ये घर पे तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। वैसे भी जब तक FM चलती रहेगी, सॉन्ग चलती रहेगी, काफी एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बोलूंगा कि आप घर पे कीजिए। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूं तो ये ना आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यार ये एक फिक्स वैल्यू है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते सर इसमें मैं क्या करूंगा, ये आपको वैल्यू जो है वो याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो आपने याद रखना है वो क्या रहेगा कि जो आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी है जी? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर, हवा की जो डेंसिटी है वो आपके पास है जी 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज 1.225, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम इसे कितना लेकर चलते हैं जी? 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ गया जी? 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद जो डेंसिटी ऑफ वेट एयर होगी, डेंसिटी ऑफ वेट एयर, वेट एयर कौन सी होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट एयर और ड्राई एयर? अब क्या करते हैं ना, कई बार हवा के अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, मतलब कि वाटर के कंटेंट होते हैं। हवा के अंदर जब वाटर के कंटेंट आ जाएंगे तो हम उसे कौन सी एयर बोलते हैं? वेट एयर। मैक्सिमम टाइम हम कौन सी एयर यूज करते हैं? ड्राई एयर। लेकिन कई बार अगर वो आपको वेट एयर स्पेसिफाई करता है, वो आपको बोल रहा है अगर कि मैं वेट एयर की बात कर रहा हूं, तो उस केस में जो आपके पास डेंसिटी होगी दैट इज 1.23 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई चेंज नहीं है, सिंपल आपने क्या किया जी, इसके अंदर ऐड कर दिया जी, किसकी वैल्यू को ऐड कर दिया जी? वाटर की डेंसिटी को ऐड कर दिया। बोलिए जी, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है जी कि डेंसिटी ऑफ ब्लड कितना होता है। ब्लड की जो अप्रोक्सीमेट डेंसिटी होती है वो 1025 होती है, और जो आपके पास मिल्क रहेगा, दूध होगा, रॉ मिल्क, उसकी भी जो डेंसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेट जो है
वो 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही होती है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर आप याद रखोगे कि ये दोनों के लिए आ जाएगा इन सारी की सारी वैल्यूज को। उसके बाद डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ये होती है जी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, इन सारी की सारी वैल्यूज को यार आपको ना याद रखना पड़ेगा, इसमें आपको कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई पूछ ही लेगा बेटा घर पे दूध आया उसकी डेंसिटी क्या है, आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोल का क्या होगा, ऑयल का क्या होगा, डीजल का क्या होगा, डेंसिटी कितनी है, पेट्रोल हल्का है, डीजल हल्का है, पानी हल्का है, कौन हल्का है। अब यहाँ से आपको पता चला कि जो मेरे पास ब्लड है वो कहीं ना कहीं कॉम्पैक्टनेस किसकी ज्यादा है। एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, कॉम्पैक्टनेस किसकी ज्यादा होती है, ब्लड की ज्यादा होगी या वाटर की, बताइए मुझे आंसर। कॉम्पैक्टनेस किसकी ज्यादा होगी, ब्लड की होगी या पानी की होगी, जल्दी बताइए जी, सो मत जाइए क्लास में। हाँ जी चेतन राजपूत जी वाटर की। हाँ जी बाकी बताइए जी, करुण कुमार जी ब्लड की, बाकी बताइए जी, अनमोल महाजन वाटर की। हाँ जी बाकी भी बताइए जी, मानस जी आप बताइए, कुशगर आप बताइए, केतन चौधरी क्या होगा आंसर। फूलचंद ब्लड की, अनमोल महाजन और चेतन राजपूत जी आपने बोला है वाटर। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अनमोल महाजन जी ठीक है जी बिल्कुल सही है, आपने पहले लिखा वाटर और ब्लड, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि डेंसिटी आपको बताती है कॉम्पैक्टनेस के बारे में, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगा फ्लूइड उतना कॉम्पैक्ट होगा, यही बोला मैंने आपको। तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज्यादा है, पानी की ज्यादा है या ब्लड की ज्यादा है, ब्लड की ज्यादा है, तो ज्यादा कॉम्पैक्टनेस कौन होगा, ब्लड। तो चेतन राजपूत जी कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या है जी आपके पास, ब्लड आएगा, पानी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जी ये मैं आपको स्टैंडर्ड ब्लड बता रहा हूँ, कल को आप ये मत बोलना सर मेरा दोस्त था उसका तो खून निकला वो तो बिल्कुल पानी था। तो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, लेकिन ये जो सारी की सारी वैल्यूज है सारी की सारी क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो दूध में अंदर भी पानी मिला दो तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये कम हो जाएगा। तो सारी की सारी आपके पास क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड वैल्यूज मिलेगी। बताइए जी पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है। देखिए पॉइंट्स को नोट करते रहिए क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक सा आएगा, बिल्कुल ही बेसिक सी मैंने आपको प्रॉब्लम पूछी, तो मुझे जो क्लास के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए वो बिल्कुल सबका ही सही चाहिए। ऐसा नहीं 2 को समझ में आ रहा है 2 को नहीं समझ में आ रहा है, आ गया समझ में। तो क्लास के अंदर थोड़ा सा अलर्ट रहिए यार, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे से बार बार पूछते रहिए। ठीक है, डेली के मेरे टॉपिक्स फिक्स रहेंगे कि मुझे 2 घंटे में कितने टॉपिक्स करवाने हैं। इन केस आप मेरे से पूछोगे तो क्या होगा यार, 10 से 12 मिनट हमारा जो क्लास है वो एक्सटेंड हो जाएगी, इतना ही होगा। लेकिन आप सबसे पहला काम कीजिए, अपना जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आप ढंग से क्लियर कर लीजिए। चलें आगे, आगे शुरू करिए। ठीक है, अब देख लीजिए, अब सिंपली पूछा जाता है कि जो यहां पे आप डेंसिटी पढ़ते हैं वो डेंसिटी आप किस रेंज पे पढ़ते हैं। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे डेंसिटी को पढ़ेंगे तो डेंसिटी को हम पढ़ेंगे एसटीपी पे। एसटीपी का सिंपली मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है जी, तो इट मींस जो वाटर की डेंसिटी होती है 1000, एग्जाम में पूछा जाता है पानी की डेंसिटी 1000 किस टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है। तो टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं जी 4 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हम कंसीडर करते हैं जी 1 एटमॉस्फेरिक। आया समझ में या
नहीं आया, बताइए जी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगर आपको डाउट नहीं है तो मुझे आप सिंपल ये बताइए, इस 4 डिग्री सेल्सियस को जब मैं केल्विन में लिखूंगा तो मैं उसकी क्या वैल्यू लिखूंगा? मैसेज करके मुझे बताइए, 4 डिग्री सेल्सियस को जब मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अनमोल जी 277। अच्छा ऐसा कीजिए, मैं आपको ना 4 ऑप्शन दे देता हूं, आप मुझे सिंपल बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्लियर है जी? बताइए जी, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चेतन राजपूत जी कितना होगा? बी होगा। और बताइए जी, ये रहा आज का आपका पहला असाइनमेंट का प्रॉब्लम। करुण कुमार जी बी होगा। एक दिन है जी, कहीं से भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, सच बताइए कि आपने जो आंसर लिखा है सबने भी, ये अभी आपने खुद किया या साथ में कोई फोन से आप देख के वो बता रहे हो कि सर ये वैल्यू होगी? क्यों, जितना आप सच बताओगे मुझे उतना सही रहेगा। ठीक है जी, अगर आपको इतना पता है 273.15 होगा तो 273.16 किसकी वैल्यू है? टू 73.16 किसकी वैल्यू होगी? कोई दिक्कत नहीं जी, आपके पास एक दिन है। आप कल हम इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आपने असाइनमेंट के अंदर क्या पता करके आना है कि ये किसकी वैल्यू होती है 273.16। आ गया समझ में? बताइए जी, समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि आज सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास से आज से असाइनमेंट्स मिलनी स्टार्ट होती रहेंगे। कल क्लास के एंड के अंदर हम प्रीवियस असाइनमेंट को डिस्कस करते रहेंगे। स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, एंड में किया करेंगे यार। बताइए, चलिए आगे। तो यहाँ पे पानी की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे लेते हैं हम? 4 डिग्री पे। और प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेरिक। और पानी की डेंसिटी मैक्सिमम भी 4 डिग्री पे होती है। पानी की डेंसिटी मैक्सिमम भी किस पे होती है जी? 4 डिग्री होती है। क्यों होती है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अभी ना गर्मियों का दिन है, तो आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर देखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, मतलब कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड के अंदर, है ना? तो ना 0 डिग्री मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे लिक्विड भी होता है और आपका क्या मिलता है? सॉलिड भी मिलता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? आप बोलते हो सर 100 डिग्री सेल्सियस है, यही है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री है। ठीक है, अब वाटर का जो मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। तो मैंने बोला यार मैं तो यहाँ पे फ्लूइड के बारे में पढ़ रहा हूँ, 0 डिग्री पे तो बर्फ भी है और फ्लूइड भी है, 2 फेस मिल रहे हैं ना आपको। तो यहाँ पे तो आपने सिंपली फ्लूइड को ही स्टडी करना है। तो 4 डिग्री पे ना जो आपके पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर टोटली कन्वर्टेड इनटू फ्लूइड, वो टोटली ही पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो टेम्परेचर जो है वो कितना होता है जी? 4 डिग्री सेल्सियस।
इसलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम आपके पास डेंसिटी रहेगी वो किस टेम्परेचर पे रहेगी जी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। बताइए जी, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। अच्छा चेतन जी, कौन सा पॉइंट? डेंसिटी वाला लिख लीजिए, लिख लीजिए, नोट लिखिए जी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होते हैं? ऑल सॉलिड molecules converted into liquid। इस टेम्परेचर पे सारे के सारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जी, लिक्विड के अंदर। तो लिख लीजिए इसे नोट के अंदर, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है यार ना, कि जो वाटर की डेंसिटी है 1000 ना, वो किस पॉइंट पे है? 1000 आपकी होती है जी 4 डिग्री सेल्सियस पे। 1000 आपकी किस पे होती है जी? 4000 पे, सॉरी 1000 होती है आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पे। करें नेक्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए जी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास आएगी जी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। कई बुक्स में से गामा से भी नोट किया होगा, लेकिन हमने यहाँ पे इसे नोट किया स्मॉल डब्ल्यू से। हमने इसे किससे नोट किया थी? स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, अब मैं क्या करता रहूंगा ना, जितनी मैं आपको प्रॉपर्टी करवाता रहूंगा उनका फिजिकल मीनिंग मैं साइड पे लिखता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि दो को कंपेयर करने के लिए उसका हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी डेंसिटी। डेंसिटी मुझे क्या बताता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। यही पढ़ा हमने। किसके बारे में बताता है ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अब जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट की, स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट सिंपली इट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का वेट, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि स्मॉल w इज इक्वल टू वेट कैपिटल W डिवाइड बाय द वॉल्यूम। ठीक है, अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि वेट होता किसके इक्वल है? आपने बोला सर वेट इज नथिंग बट सिंपली इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम। इतना समझ में आया? अभी हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी की उसमें हमने पढ़ा मास पर यूनिट वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है? डेंसिटी के इक्वल। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक वेट आपके पास किसके इक्वल आ गया जी? रो इंटू जी। आया समझ में या नहीं आया? तो एग्जाम के अंदर कई बार आप डेंसिटी यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। डेंसिटी का एक आपको नया फॉर्मूला मिल जाएगा, वो क्या होगा कि स्पेसिफिक वेट डिवाइड बाय
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू, बताइए जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी मैं आपसे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, ठीक है? आ गया समझ में? अब हम देख लेते हैं जी कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी। इसको मैंने लिखा जी, क्या लिखा जी, W मैंने किसके इक्वल लिखा जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, यही होती है। आपके पास G की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, है ना? आप बोलोगे सर इसकी यूनिट मैंने किलोग्राम, मीटर, मीटर क्यूब, ये तो सर ऐसा बन गया कुछ। तो हमने क्या पढ़ा है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन के इक्वल, ठीक है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन के इक्वल। कहां से आया है? आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स किसके इक्वल होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। लेकिन क्या ये न्यूटन है? हाँ जी, ये न्यूटन ही है। क्यों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या है जी आपके पास? दिस वन। तो स्पेसिफिक वेट की आपके पास यूनिट क्या आएगी जी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। बोलिए जी समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई डाउट? ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया? अब देख लेते हैं जी इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। जब मैं बात करता हूं फिजिकल मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट आपको सिंपली क्या बताता है कि यार ग्रेविटी का कितना इफेक्ट है पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है? ये आपको सिंपली क्या बताएगा जी? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ग्रेविटी का कितना इफेक्ट है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो आपको सिंपली किसके बारे में बता देगा जी? स्पेसिफिक वेट क्या है। क्यों? क्योंकि चेंज क्या है? वहां पे एमओ वी तो हमने वहां पे भी पढ़ा था, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा किसको ऐड कर दिए जी? वी सिंपली ऐड द आया समझ में? चेतन राजपूत जी आप पूछ रहे हो मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर कैसे आया, यही पूछ रहे हो आप? देखिए एम की यूनिट क्या है? किलोग्राम। जी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। इन सारी वैल्यूज को यहां रख दीजिए, यही आएगा। और ये जो इक्वल टू है वो किसके हो जाएगा जी? 1 न्यूटन के। चेतन राजपूत जी आया समझ में? नहीं आया अभी भी? कर लिया नोट? ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने रेड मार्कर से लिखा है तो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं। चलिए आगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मेरे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होगा। हमने क्या देखना है? स्पेसिफिक वेट ऑफ पानी कितना होगा। तो हमने देखा स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? डेंसिटी मुझे पता है पानी की कितनी होती है जी? 1000 होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है जी? 9.81 होती है। तो कहीं ना कहीं इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? आया समझ में? नहीं आया? द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। बोलिए जी समझ में आया या नहीं आया? ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए डेंसिटी हमने पढ़ा
डेंसिटी मेरे पास किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है? आपने बोला सर डेंसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर। डेंसिटी डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर। तो स्पेसिफिक वेट किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो स्पेसिफिक वेट जो है किस पे डिपेंड करेगा? देख लीजिए, स्पेसिफिक वेट आपने लिखा जी, ठीक है। रो की अगर मैं बात करता हूं, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर, अभी हमने देखा। लेकिन जो जी है ना, ये हमेशा डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अर्थ पे जी की वैल्यू अलग होगी, मून पे जी की वैल्यू अलग होगी। तो एफएम अगर हमने पढ़ना है तो भाई कहाँ पे पढ़ेंगे? अर्थ पे पढ़ेंगे, है ना। तो जी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो आपके पास स्पेसिफिक वेट भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर। और चेंजेस क्या होंगे? जो मैंने आपको डेंसिटी के केस में चेंज बताया, वो सेम चेंजेस किस केस के अंदर रहेंगे जी? स्पेसिफिक वेट के केस के अंदर रहेंगे। तो ये थी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज द स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। बता दीजिए समझ में आया या फिर से रिपीट करूं? हाँ जी बताइए जी, कोई डाउट है या जी समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? हाँ जी, आरती शर्मा जी, चेतन राजपूत, दीपक कुमार, करुण, केतन, मानस, फूलचंद, शालिनी, बताइए जी, कोई डाउट है आप लोगों को? चेतन राजपूत जी, आपने पूछा कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम सेम है सब। आपने पूछा मेरे से कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम एंड यूनिट वॉल्यूम। नहीं, समझ लीजिए चीज को। देखिए वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, जितना मर्जी हो सकता है। लेकिन यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? आया समझ में? नहीं आया? वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब है, लेकिन कहीं पर अगर मैं स्टैंडर्ड लिख देता हूं कि यूनिट वॉल्यूम है, तो उसका मतलब कितना होगा? 1 मीटर क्यूब होगा। और टोटल वॉल्यूम हम कहाँ पे यूज करते हैं? टोटल वॉल्यूम हम मैक्सिमम जगह यूज करते हैं जहां पे हमेशा ही पार्टीशन की बात हो रही है। ये मेरे पास तो एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया? पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। तो इसका वॉल्यूम V1 होगा, इसका V2 होगा, होगा। तो मैंने क्या लिखा कि जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम एंड यूनिट वॉल्यूम। चेतन राजपूत जी, आगे समझ में? ये भी
जहाँ पे सिर्फ एक ही कंटेनर है, कोई पार्टीशन नहीं है, वहां पे टोटल का क्या यूज होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबकी मीटर क्यूब ही है, क्यों डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी कितना है। थर्ड लिखिए जी, थर्ड लिखिए जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ठीक है। इसके नाम से ही क्लियर है, रिलेटिव, रिलेशन में। तो ये कहीं ना कहीं आपको रिलेशन बताता है दो डेंसिटी के बीच में। जैसे मैंने ब्लड बोल दिया, पानी बोल दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या बताएगा, आपको कोई ना कोई रिलेशन बताएगा। तो उसे आप क्या बोलोगे जी, रिलेटिव डेंसिटी बोलोगे। क्लियर है इतना? होगा क्या ये, अब डेंसिटी आपके पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट आपके पास होता है जी मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट होता है जी रो इनटू जी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, चाहे वो वाटर हो, मिल्क हो, ब्लड हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी फ्लूइड हो, डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। जब भी हम एफएम के अंदर स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करेंगे, जब भी कभी हम लिक्विड की बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर, स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या रहेगा जी, पानी रहेगा। एंड फॉर गैसेस और गैसेस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका क्या रहता है, एयर। और यार इसकी डेंसिटी कितनी होगी वो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं, तो किसी को इसमें कोई डाउट है, ठीक है। अब आप बोलो सर आपने क्या लिखवाया, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी को हम सिंपली पढ़ते हैं टू कंपेयर इट विद वाटर। किसी भी फ्लूइड को अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं, वो पानी से भारी है या हल्का है, उसको एनालाइज करने के लिए भी सिंपली स्टडीज है रिलेटिव डेंसिटी। आप लोग सर कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं सबसे पहले मुझे बताइए इसकी यूनिट क्या होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इट इज यूनिटलेस। ये क्या होगा आपके, यूनिटलेस होगा, क्यों, ये भी डेंसिटी दोनों का आपके किलोग्राम मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है आपके पास, यूनिटलेस है, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, तो आपने बोला सर पानी की आपने पूछा है ना, तो फ्लूइड लिया आपने पानी, पानी की डेंसिटी 1000, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है पानी, कितनी आ गई जी 1000, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है जी, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इतना आ गया समझ में। अब मुझे बताइए जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर डेंसिटी आपने मर्क्यूरी की लिखवाई 13600, और स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है उसकी कितनी हुई 1000,
तो ये कितना आ जाएगी 13.6। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितनी आ गई जी? ठीक है, हमने पेट्रोल डलवाया होगा तो उसकी अप्रोक्सीमेट आपके पास कितना रहता है जी पेट्रोल का? वो आपके पास रहता है जी 800 775। 800 में मान के चलता हूं तो कितना आ गया जी? 800 डिवाइड बाय जी 1000, तो कितना हो गया जी? पॉइंट। आया समझ में? तो हमने किस लिए हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को? ओनली टू कंपेयर इट विद द अदर फ्लूइड पार्टिकल्स। यानी अलग फ्लूइड पार्टिकल से कंपेयर करने के लिए भी सिंपली स्टडी द स्पेसिफिक ग्रेविटी। आया समझ में या नहीं आया? पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट? ठीक है, नोट, if specific gravity is greater than 1 is greater than 1, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा है, if specific gravity is greater than 1 then it is heavier than water, अगर किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा है तो वो क्या होगा? पानी से भारी होगा। ठीक है, और अगर एक से कम होगा, इफ स्पेसिफिक, नोट के अंदर लिखना ना, नोट का मतलब एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है अभी। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1 then it is अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी जो है एक से कम है देन इट इज द लाइटर देन वाटर। आया समझ में या नहीं आया? तो किसी भी अगर आप लिक्विड को पढ़ोगे उसका कंपैरिजन आप हमेशा किससे करोगे जी? वाटर से करोगे। ठीक है, क्यों हम वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं? क्योंकि यार वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्यों होता है, यार अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्लूइड की जो आपका पानी है ना, इसकी प्रॉपर्टी बाकी फ्लूइड से कुछ अलग होती है, इसलिए इसे स्टैंडर्ड बनाया गया है। ठीक है जी, बताइए कोई डाउट है किसी को? ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। देखिए चेतन राजपूत जी, आप पूछ रहे हो कि सर एफएम के एग्जाम में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। बच्चे मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार सबसे पहले मैं आपको बेसिक लेकर चलूंगा। ठीक है, मैं कैसा करवाता हूं अगर आपने पूरा देखना है तो एटलीस्ट यार आपको ना, अभी तो मैंने आप प्रॉपर्टी स्टार्ट की है, 3 प्रॉपर्टीज के बाद पहला न्यूमेरिकल बनता है। वो न्यूमेरिकल अभी मैं आपको करवाने ही वाला था, लेकिन जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा वो मेरे क्लासरूम नोट्स होंगे। तो उस क्लासरूम नोट से आप एनालाइज कर लोगे कि क्लास के अंदर हम जो मिनिमम टू मिनिमम है वो 100 से 110 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं आपको एमसीक्यूज नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल ऑब्जेक्टिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ। 100 से 110 न्यूमेरिकल जो है वो एफएम के अंदर मैं आपको क्लास के अंदर करवाऊंगा। बाकी के बाकी मैं आपको घर से मतलब एज अ असाइनमेंट के लिए दूंगा। ठीक है, तो सब कुछ होगा। न्यूमेरिकल्स कब होंगे? जब आपकी थ्योरी क्लियर हो। तो अभी थ्योरी क्लियर कर ही रहे हैं, इसके आगे मैं आपको एक प्रॉपर्टी और करवाऊंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है चेतन जी, किसी को कोई डाउट हो या आगे चलें? आगे करें स्टार्ट या कुछ पूछना है? फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम।
स्पेसिफिक वॉल्यूम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल बी से। स्पेसिफिक वॉल्यूम नथिंग, जब भी कभी आप वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, जब भी कभी आप वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा जी? मीटर क्यूब पर किलोग्राम। एग्जाम में पूछा जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या है? सिंपली आप बोल सकते हो दिस वन, ये यूनिट है किसकी जी? स्पेसिफिक वॉल्यूम की। हाँ जी चेतन राजपूत जी, पंजाब वाटर सप्लाई जेई एग्जाम में सारे न्यूमेरिकल आए थे, बिल्कुल सही था यार, मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं आए थे। आपने पूछा और मैंने मना कर दिया हो, ऐसा हो सकता है? ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स कब आते हैं यार? आपने अभी तक कोई बुक पढ़ी होगी ना, बीटेक किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, तो चैप्टर स्टार्ट होते न्यूमेरिकल्स करवा देते थे। थ्योरी के बाद ही न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो भी प्लीज पहले आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। ऐसा ना हो जब मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूं तब आप न्यूमेरिकल्स के बारे में सोच रहे हैं, और जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब आप थ्योरी के बारे में सोचो। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे, आज ही आपको पता चल जाएगा कितने न्यूमेरिकल्स होंगे और किस लेवल के होंगे। तो ये आपके पास आ गई वॉल्यूम मीटर के ऊपर किलोग्राम। अब देखिए जी वॉल्यूम में आपके पास क्या आएगा? अब डेंसिटी किसके इक्वल होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा जी? बताइए जी, समझ में आया या नहीं आया? एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है? तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो जी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर आपके पास ज्यादा होगा तो डेंसिटी आपके पास कम होगी। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। क्लियर है इतना? ये चीजें आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। करें आगे स्टार्ट। लिखिए जी फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। आप ना न्यूमेरिकल्स की नंबरिंग करते रहना, जितने में आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा ना जो कि थ्योरी के ऑब्जेक्टिव होंगे उस पे ना आप नंबरिंग मत करना। जितने में आपको न्यूमेरिकल्स करवाता रहूंगा उस न्यूमेरिकल्स पे नंबरिंग करते रहना कि हमें एनालाइज हो जाएगा कि हमने क्लास के अंदर कितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए। लिखिए जी फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, calculate the value of density, calculate the value of density, specific weight and specific gravity. Calculate the density, specific weight and specific gravity, and specific gravity of 1 liter of a liquid which weights equal to 7 न्यूटन। कीजिए, आपको 3 टर्म फाइंड आउट करनी है जी।
आपको डेंसिटी फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड। वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया है, विच वेट्स इक्वल टू 7 न्यूटन। ठीक है, याद रखना सबसे पहले तो जब भी कभी आपने लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपने लिखना है जी सॉल्यूशन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास वैल्यू कितनी आती है जी 1 डिवाइड बाय 1000 के इक्वल आती है। 1 डिवाइड बाय 1000 के इक्वल आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी। कीजिए न्यूमेरिकल। बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है सबका। हाँ जी बताइए जी। बताइए जी क्या आंसर आएगा। किसी का आंसर नहीं आया। केतन चौधरी जी डेंसिटी आई है 70,000। चेक करो यार एक बार ना, थोड़ा सा भी देखो ना, डेंसिटी 70,000, पानी की 1,000 है तो 70,000 आया है तो इतनी डेंसिटी। केतन स्पेसिफिक वेट आया 7,000। ठीक है जी, डेंसिटी चेक कीजिए। केतन चौधरी डेंसिटी चेक कीजिए। स्पेसिफिक वेट आया चेतन, बिल्कुल सही आया जी, बिल्कुल सही है चेतन। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए जी। कोई ना, रहने दीजिए, जितना हुआ है ठीक है। एक बार समझ लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल खुद ट्राई करना ना। अभी और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, वो आप ट्राई करते रहना। सिर्फ मैंने देखना था कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या क्या चीजें। ये एक मैं करवा देता हूँ, नेक्स्ट आप ट्राई करना। माइनस माइनस बिल्कुल गलत है। डेंसिटी कितनी होगी 0.000071 ना। तो यार ये मतलब पानी से इतना कम, कौन सा फ्लूइड होगा ये तो मैंने जो आपको ऑप्शन लिखवाया उनमें से कुछ भी नहीं होगा ना। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ना 1000 के आसपास की ही वैल्यूज रहेंगी या उससे ज्यादा आ जाएंगी। नहीं, मानस बिल्कुल गलत है। समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए।
देखिए यहाँ पे इसने हमें गिवन क्या दिया है, इसने हमें गिवन दिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम इसने 1 लीटर गिवन दिया है, मैंने लिख लिया जी 1 डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब, लिख सकता हूँ मैं इतना, ठीक है। दूसरा मुझे इसने वेट गिवन दिया है, वेट का मतलब इसने मुझे W की वैल्यू, स्पेसिफिक वेट नहीं गिवन दिया है, इसने मुझे वेट गिवन दिया है, W गिवन दिया है, कितना दिया है जी 7 न्यूटन, ठीक है जी। अब हमने पढ़ा स्पेसिफिक वेट किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे सर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा हमने। वेट कितना है 7, वॉल्यूम कितना है 1 डिवाइड बाय 1000, थर्ड टर्म ऊपर आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट तो कितना आ गया जी 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्पेसिफिक वेट कितना आया जी 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। सिमिलरली दूसरा इसमें बोला आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए इसे, अब बाद में करते रहना आप लोगों ने, पहले समझ लीजिए। डेंसिटी मेरे पास क्या है, डेंसिटी मेरे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या यहाँ पे आपको मास की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है ना। दूसरा डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो W इज इक्वल टू रो इनटू जी। क्या आपको W गिवन है, स्पेसिफिक बोला गिवन है, क्या G की वैल्यू गिवन है, आप बोलो हाँ सर मुझे 9.81 पता है G की वैल्यू ये होती है, तो आप सिंपली क्या करोगे 7000 रो इंटू 9.81, तो 7000 डिवाइड बाय 9.81 इज इक्वल टू रो। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये आया है जी आपके पास 713। फुलचंद जी बिल्कुल सही बोला आपने, डेंसिटी किसकी इक्वल आएगी जी पर मीटर क्यूब। बोलिए जी आया समझ में, नहीं आया। थर्ड आपको क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड आपको फाइंड आउट करना है जी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, जो कि किसकी इक्वल आ जाएगा जी आपके पास S इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है जी 713.5 और स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना है जी 1000 लिखवाया मैंने आपको, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा जी 0.713। बताइए जी किसी को इसमें डाउट है या नहीं है, पढ़ लीजिए इसे, किसी को इसमें डाउट है या नहीं है। लिखे नेक्स्ट, बताइए जी, प्लीज एक मैसेज कर दीजिए, मुझे पता चले कि आपको समझ में आया, फिर से रिपीट करूं। समझ में आ गया तो मैं सेम इसी तरह का आपको नेक्स्ट मेडिकल दे रहा हूं, नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। बताइए जी समझ में आया या नहीं आया। लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ जी माइनस आप बताइए। ठीक है जी, हाँ जी, तो अभी ना मैं आपको बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने याद करवाया। देखिए जी स्पेशली आप पहले एफएम के लिए देख लीजिए, जितना टाइम एफएम चलेगी, एफएम के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, किसी भी लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको हम टोटल जो है 4 स्टेप के अंदर जो है वो करेंगे। 4 स्टेप रहेंगे हमारे पास जिसके अंदर हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। पहला काम आपके पास क्या रहेगा, सबसे पहला काम आपने करना है कि गिवन क्या दिया है, ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम में हमारे पास क्या क्या चीज है। दूसरा कैलकुलेट क्या करना है, आया समझ में नहीं आया। पहला गिवन क्या है, दूसरा कैलकुलेट क्या करना है, तीसरा जो कैलकुलेट करना है उसका
फॉर्मूला क्या है, जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या है। पहला गिवन क्या है, दूसरा कैलकुलेट क्या करना है, तीसरा जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या है, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आप हर जगह गलत करते हो, दैट इज द यूनिट्स। भाई बहुत से ऐसे इंजीनियर है, इंजीनियरिंग हो जाती है, जॉब भी लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एंड तक बोलते सर मुझे ना सब कुछ क्लियर है, यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया, आंसर जो है यूनिटलेस निकाल दिया, क्या यूनिटलेस आ जाएगा उस सेम क्वांटिटी से? गलती आएगा ना, वो एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है, तो दोनों को आपको सेम लेवल पे तो लेकर आना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, गिवन क्या है, कैलकुलेट क्या है, फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स क्या है। अभी मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स दूंगा आपने ये 4 स्टेप ही फॉलो करने हैं। इन 4 स्टेप से आंसर नहीं आएगा, आपने बोलना सर ये तो गलत हो गया, आपने 4 बोला था, ये 4 से तो आंसर आया नहीं। आ गया समझ में? अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आपने सिंपल है 4 स्टेप में सॉल्व करना है उसे। गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा और यूनिट्स क्या होंगे। ठीक है, ये है। और दूसरा यार, जब भी एग्जाम में जाओ ना अवेयर रहो। अवेयर का सिंपली मतलब क्या है, कई बार ना आपको प्रॉब्लम आती होती है ना, आप इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, गलत कर देते हो। ठीक है, एक तो यार आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, एग्जाम में जाके आपको लगेगा अच्छा यार ये तो मुझे आता है, और जल्दी जल्दी करने के चक्कर के अंदर आप पूरी की पूरी प्रॉब्लम को यार गलत कर देते हो। ठीक है, तो ट्राई कीजिए सबसे पहले कि आराम से जो आता है उसे भी उतनी इज्जत दीजिए, जो नहीं आता है उसे भी उतनी इज्जत दीजिए, और आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ठीक है, और उसकी ट्राई यार आपको ना क्लासरूम से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे मैं बाद में जाके करूंगा, तो बाद में जाकर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, लिखिए जी नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए जी। कैलकुलेट द calculate the specific weight, calculate the specific weight, specific gravity, calculate the specific weight, specific gravity and density of 1.5 liter of liquid whose weight is equal to 5.5 न्यूटन। कीजिए, सेम न्यूमेरिकल है जैसे कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया है। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है, लेकिन सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज है। अभी सिर्फ ये एनालाइज करने के लिए कि यार आपको समझ में आया नहीं है, जल्दी से यार मुझे 2 मिनट के अंदर आंसर बता दीजिए। आंसर बताइए जी जल्दी, सो तो नहीं गए कहीं? सोना नहीं है जी अभी। आरती शर्मा जी बताइए क्या आंसर होगा? खुशबू त्यागी आपकी स्पेसिफिक वेट आया है 5500। गलत आ रहा है, चेक कीजिए कुछ, चेक कीजिए आंसर गलत आ रहा है यार आपका। फूलचंद जी बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आया, स्पेसिफिक वेट बिल्कुल ही सही वैल्यू आई है। बाकी की फाइंड आउट कीजिए जल्दी थोड़ा। अभी तो देखिए जी, पहला अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, पहला टारगेट तो है, न्यूमेरिकल्स आपको आ भी रहा है नहीं आ रहा है। थोड़ी प्रिपरेशन और करोगे आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल आने ना आने से कुछ भी नहीं होगा।
उतने टाइम पीरियड में सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो भी मैटर है। केतन जी आंसर गलत आया है आपका, केतन जी आंसर गलत आया है आपका। चेतन जी सही है, बिल्कुल सही है चेतन जी, वेरी गुड। शिवांगी जी गलत आंसर आया है आपका, बिल्कुल गलत है। फूलचंद जी सही है, स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी सही है, फूलचंद जी बिल्कुल सही है। चेतन सही आया आंसर। बाकी मानस बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही है चेतन, ठीक है जी। वेरी गुड चेतन, बहुत अच्छे। बट ऐसे ही करते रहना है हमें अमेरिकस, स्टैंडर्ड हम अभी इम्प्रूव करते हैं। मानस गलत आंसर आया यार, गलत है आंसर मानस। करो सही। फुलचंद, फुलचंद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.373 है, 373 है, 0.373 तो सही है ना। कुशकर गलत क्यों आंसर आ रहा है? मानस आपका भी गलत आ रहा है। प्रीवियस मेडिकल समझ आया सबको क्या? मानस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आया आंसर। कीजिए कीजिए, शाबाश। बाकी के भी जी आंसर पोस्ट कीजिए। विशाल तोमर जी आप बताइए क्या आंसर होगा। चिराग आप, ठीक है जी। करुण, देख लीजिए, मैं सॉल्व करवा देता हूँ जिनको नहीं आया समझ में। पहला हमने क्या बोला, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसको हमने 4 स्टेप के अंदर सॉल्व करना है। पहला स्टेप तो क्या रहेगा कि गिवन क्या दिया है। गिवन आपको दिया है वॉल्यूम कितना दिया जी, 1.5 लीटर, मतलब कि 1.5 डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला है जी, दूसरे क्या गिवन दिया है जी, आपको वेट गिवन दिया है जी। कितना गिवन दिया है जी, 5.5 न्यूटन। इतना समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड मैंने आपको बोला कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। आपने जो कैलकुलेट करना है वो आपने करना है जी स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। अब मुझे गिवन क्या दिया, आपको गिवन दिया है वेट और वॉल्यूम। तो वेट और वॉल्यूम दोनों किस फॉर्मूले में आ रहे हैं, स्पेसिफिक वेट के, दैट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट कितना है जी 5.5 और वॉल्यूम कितना है जी आपके पास 1.5 और ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आई थिंक कितना आया स्पेसिफिक वेट 3, स्पेसिफिक वेट आ रहा है जी आपका 3666.67 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है जी, स्पेसिफिक वेट की। सेकंड आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, सिमिलरली डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी किसके इक्वल होगी जी आपके पास, आपको पता है स्पेसिफिक वेट होता है जी रो इंटू जी के इक्वल, ठीक है।
किसके इक्वल आ जाएगा जी, यहाँ पे डेंसिटी आपके पास आ जाएगा जी W अपॉन जी। W कितना है जी, 3666.67 डिवाइड बाय 9.81, जो कि अप्रोक्सीमेट आया है जी 373.76 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा जी, आपके डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी तो किसके इक्वल होगा, 373 डिवाइड बाय 1000, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा जी, पॉइंट आ गया समझ में सबको। ठीक है, और अलग अलग स्टूडेंट को ना अलग अलग दिक्कत आ रही होगी, किसी ने कैलकुलेशन गलत कर ली होगी, किसी ने कन्वर्जन ही सही किया होगा। तो अब अपनी जो भी आपने गलती की है ना उसको वहां पे नोट करते रहिए। नोट इसलिए करते रहिए कि नेक्स्ट मेडिकल में कहीं सेम गलती तो नहीं हो रही है। अगर नेक्स्ट मेडिकल में भी सेम गलती होगी तो यार करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अलग गलती करो, कोई नई गलती करो, लेकिन जो भी गलती है उसे रिपीट मत करो। लिखिए जी, एक थोड़ा एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, वो बहुत ही अच्छी लेवल की प्रॉब्लम है। लिखिए जी इसमें, a can of fluid contains a can of fluid contain ml. The mass of can with liquid is 0.369 kilogram and empty can weight is equal to 0.253 न्यूटन। ठीक है, what will be the value of densities कीजिए ट्राई। नहीं आया तो ऐसा कि आपने अभी लेक्चर अटेंड किया है, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, इसको आप एज अ असाइनमेंट लेकर जाइए। नहीं समझ में आएगा तो कल जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जितने भी मैंने आज आपको, आई थिंक ये दूसरी असाइनमेंट है आज आपकी, तो दोनों असाइनमेंट को मैं आपको वहां पे कवर करवाऊंगा। लेकिन मेरे कवर करवाने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अपना पूरा ट्राई कर लीजिए कि आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
डाउट आ रहा है तो किस लेवल का डाउट आ रहा है? तो इसको आप एज असाइनमेंट लेके चलिए जी, आपने कल तक इसको करके आना है जी। ये आपकी रही जी असाइनमेंट। अब मुझसे आप पूछ लीजिए, अभी तक जितना हमने थ्योरी वाला पार्ट किया उसमें किसी को कोई डाउट है? चेता राजपूत जी, एम्प्टी कैन वेट ऐड क्यों होगा? ऐड क्यों होगा? गलत, मैं समझा नहीं। एम्प्टी कैन वेट ऐड नहीं होगा, नहीं होगा। ऐड नहीं होगा। पूछ लीजिए किसी को कोई डाउट है? ये आप एज असाइनमेंट के लिए लेके जाइए जी। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं चेतन जी, बाद में नहीं ट्राई करना है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी आपने एक बार ना इसको ट्राई करने से पहले सारे कंसेप्ट पढ़ लीजिए जितने मैंने अभी आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद ना इसको आप आराम से लेके चलिए जी। अनमोल महाजन जी, देख लेते हैं और ट्राई कीजिए। स्पेसिफिक वेट कितना है? गलत आ रहा है अनमोल जी आंसर। कोई ना, आप न्यूमेरिकल बाद में ट्राई कर लेना। जितना मैंने न्यूमेरिकल्स के अलावा थ्योरी क्वेश्चन करवाया उसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं है, इतना बता दीजिए एक बार। कुछ पूछना है आपने मेरे से तो पूछ सकते हैं जी, बाकी आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कुछ अभी आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। करुण कुमार जी चेक कीजिए, बच्चे चेक कीजिए आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। इतना जल्दी नहीं है, आंसर आएगा नहीं आएगा वो आज नहीं तो कल सही आ ही जाएगा। फर्स्ट टाइम में समझ आ जाएगा वो सही रहेगा यार। तो नहीं, चेक कीजिए, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, चेक कीजिए। कोई डाउट है किसी को? करें क्लास फिर ओवर? पूछना है किसी ने कुछ? मानस नहीं नहीं नहीं। केतन चौधरी जी, इसमें देखिए ना आपको क्या दिया है, मिलीलीटर में दिया है ना? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 0.355 लीटर। मीटर क्यूब में करना है 0.355 डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है केतन जी? केतन चौधरी जी, आया समझ में?
अनमोल ये 0.136 किसकी वैल्यू है? चेक करो यार। हाँ जी, कोई ना यार, आप लोग ट्राई कीजिए, आंसर नहीं आया है अभी सही, गलत आ रहा है यार। करो आप लोग ट्राई करो, ठीक है। अभी हम क्लास ओवर करते हैं, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो लेक्चर के हम एंड के अंदर जाके स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं होगा। अनमोल महाजन जी आप बताओ ना, आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किलोग्राम को न्यूटन से, क्या सब हो जाएगा? ये किलोग्राम है, न्यूटन है, आप कैसे माइनस कर सकते हो यार अनमोल? गलत अनमोल। अभी तो मैंने आपको बताया 4 रूल में सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, यूनिट। कैसे माइनस हो जाएगा यार जब दोनों की यूनिट सेम नहीं है? सेम यूनिट में लेकर आओ। गलत है चेतन जी, गलत है। कल देखते हैं एक बार, ठीक है।